हेलो फ्रेंड्स। आज एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हैं जो क्लाइंट को चाहिए कि जो टेस्ट के लिए डेटाबेस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं और आंसर हैं उनकी एंट्री ना करनी हो और जल्दी से जो है वो टेस्ट को फ्रेम कर सकें। तो क्लाइंट को किस तरह से हम जो है सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है। सबसे पहले हम चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट को जो है क्या कर रखा है, एक्टिव कर रखा है और प्रोजेक्ट को रन करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर से और एंटर करते हैं। यहाँ पे चल अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, पासवर्ड जो भी है उससे मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ यूजर के पैनल में। अब यूजर के पैनल के अंदर जाने पे क्या है, यहाँ पे जो टेस्ट हैं वो इस टाइप से टेस्ट अवेलेबल है। ये टेस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस टाइप से टेस्ट जनरेट करना है दूसरी लैंग्वेज के लिए या दूसरे किसी प्रोग्राम के लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो? मैं अभी इसी को लॉग आउट कर देता हूँ। अभी है नहीं, एनएलपी का करना है मुझे, तो अभी वहां पे शो नहीं कर रहा है एनएलपी का। अगर गौर से देखोगे तो ये शो नहीं कर रहा। जेंगो बिगनर 1, बिगनर 2, बिगनर 3, पाइथन 1, इस टाइप से यूजर के पैनल के अंदर है। मैं इस करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद में क्या करता हूँ, एक्चुअली एडमिन के थ्रू करना चाहता है कि एडमिन जो है इस चीज को क्या कर दे, अपडेट कर दे। अगर एडमिन करना चाहता है और क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता है तो क्वेश्चंस पे जाके क्लिक करना होगा, लेकिन सबसे पहले उसे टेस्ट क्रिएट करना होगा। तो टेस्ट पे जाते हैं और एक ऐड कर लेते हैं टेस्ट। किस ट्यूटोरियल के अंडर में है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका टाइटल डाल देते हैं। टाइटल लाइक एनएलपी बिगनर वीक 1 पहले यूज किया होगा इसलिए शो कर रहा है यहाँ पे। ये सेम रख देते हैं, सब्जेक्ट लेवल बिगनर कर देते हैं, टाइम लिमिट जो है 15 मिनट्स कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ये तो था टेस्ट का बेसिक फंडामेंटल, जो कि टेबल बनी हुई है उसके अंदर ये सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं। अब क्वेश्चन न्यू क्रिएट करने हैं। अब ये क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसके अंडर है उसे सिलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे ऐड किया हुआ है एनएलपी एंड बिगनर। ये क्यों शो कर रहा है, मैंने तो दूसरा बनाया टेस्ट। एक मिनट, एनएलपी बिगनर 1 एंड सब्जेक्ट आ गया जी यहाँ पे। ओके, इसको एक बार एडिट कर लेते हैं जी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना। सेव करते हैं इसको। अब जाते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर ऐड करते हैं। अब मुझे इतनी सारी एंट्री करनी पड़ेगी अगर मैं इस टेस्ट के अंडर में क्वेश्चन बनाता हूं, उसके ऑप्शंस राइट करता हूं और फिर उसके करेक्ट क्वेश्चन करता हूं। तो क्या होगा, कंपनी का टाइम जो है वेस्ट होगा। 1 से लेके 2 आवर्स तक 20 क्वेश्चंस के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे और ये डेटाबेस के अंदर एंट्री होगी इस टाइप से सेव करने के बाद। इसका सॉल्यूशन चाहती है कंपनी, चाहती है कि ये क्विकली हो, जस्ट इन 5 मिनट्स के अंदर यहां से फ्रेम हो जाए। एक फाइल के अंदर सारे डालें क्वेश्चन, ऑप्शन और करेक्ट क्वेश्चन वन बाय वन करके, और फाइल को अपलोड कर दें। तो फाइल को अपलोड करने के लिए सबसे पहले यानी कि किस टाइप से फ्रेम करें, तो मुझे सबसे पहले तो टेस्ट बनाना है। ये मैंने टेस्ट बना लिया एनएलपी का, एनएलपी के लिए करना है तो मुझे एनएलपी बिगनर वीक 1 का टेस्ट बनाना है। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन फाइल अपलोड। इसके बैकग्राउंड के अंदर कुछ कोडिंग है
अब वो नहीं देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि काम कैसे करता है। यहाँ पे चूज करते हैं, और क्या चूज करते हैं, जस्ट ए मिनट, ये चूज बोल रहा है फाइल, फाइल अपलोड करवा रहा है ना जी। और देखते हैं जरा कहाँ पे है, एनएलपी ट्यूटोरियल, इसके अंदर बिगिनर, इसके अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर ये सीएसवी फाइल लेते हैं एक, और इसे सेव कर देते हैं। ये सेव हो गई हमारी फाइल। ठीक है, सिर्फ यहाँ से अपलोड किए हमने, सीएसवी फाइल है हमारे पास में, उसको क्या किया, अपलोड किया। कैसी सीएसवी फाइल है वो भी देख लेते हैं एक बार। टेस्ट, टेस्ट के अंदर ये सीएसवी फाइल है, ये फाइल है जिसके अंदर हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चंस है, ऑप्शंस है, ट्यूटोरियल और टेस्ट का टाइटल है यहाँ पे, और ये सारी ऑप्शंस है। ठीक है, ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और करेक्ट आंसर है। और इस टाइप से, इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, जस्ट ए मिनट, 20 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अगर गौर से देखोगे तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, ये इनके ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर भी है। यही काम एंट्री करना था वन बाय वन करके वहां से, और जिससे कि जो है हम डेटाबेस के अंदर सेव कर पाते। अब हम चाहते हैं कि ये फाइल के थ्रू करें, इसी फाइल के थ्रू हम ये सारा काम करें, जिससे कि हम कंपनी को जो है ये काम करने, फाइल के थ्रू करने में जो है हेल्प करेगा और टाइम सेव करेगा। तो देखते हैं कि किस टाइप से। सेव बोल रहा है तो सेव ही कर देते हैं जी। नो रिमूव दिस फाइल, आई हैव सेल, नीड कैंसिल, दिक्कत दे रहा है, सेव कर देते हैं जी। ओके, नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर के अंदर हमारा प्रोग्राम रनिंग है, प्रोजेक्ट, और इसी फाइल के ऊपर जाते हैं। इस तरह से तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन अगर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट वाली ऑप्शन आ रही है प्रोसेस एंड अपलोड क्वेश्चंस फ्रॉम अपलोडेड सीएसवी। लेकिन इससे पहले मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ, क्वेश्चंस दिखाता हूँ। क्वेश्चंस के अंदर अभी एनएलपी से रिलेट कुछ भी नहीं है। अगर गौर से हम डेटाबेस को देखते हैं तो ये हमारे एएसपी के ऊपर है कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस जो है जेंगो के ऊपर है, ये क्वेश्चंस है। लेकिन एनएलपी से रिलेट कोई भी क्वेश्चन नहीं है अगर गौर से देखे जाए तो। ठीक है, देखो वन बाय वन करके, नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वहां से क्वेश्चन को प्रोसेस करते हैं। कहां से, जो फाइल हमने अपलोड की है वहां से सिलेक्ट करते हैं, और सिंपल यहां पे जाते हैं, प्रोसेस एंड अपडेट क्वेश्चंस फ्रॉम अपलोडेड सीएसवी फाइल, सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। सक्सेसफुली हो गई। अब क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं, क्वेश्चन लिस्ट के अंदर देखते हैं, एनएलपी, एनएलपी 20 क्वेश्चंस जो है एनएलपी के शो कर रहा है। ये देखो यहां से लेके यहां। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपलोड हो गए डेटाबेस के अंदर। अब मुझे फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मैं चाहूं तो अब उस फाइल को डिलीट कर सकता हूं, क्योंकि डबल डबल स्पेस लेने की जरूरत नहीं है मुझे। तो मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। खत्म कहानी। क्वेश्चंस अभी भी हैं मेरे पास में डेटाबेस के अंदर, क्योंकि डेटाबेस के अंदर सेव हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, लॉग आउट करता हूं और देखता हूं किसी यूजर के पैनल में जाके कि क्या वो नजर आते हैं मुझे। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूं तो देखो, जो फाइल के अंदर कंटेंट्स थे उसी टाइप से क्वेश्चंस जो है बन चुके हैं। दूसरे क्वेश्चंस पे जाता हूं, तीसरे क्वेश्चंस पे जाता हूं, तो सारे इसी टाइप से मुझे मिलेंगे। क्वेश्चंस है मेरा, टेस्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है और करेक्ट ऑप्शंस क्या है, ये मुझे एंट्री करनी थी। इस टाइप से मुझे क्या हुआ कि एक फाइल के अंदर जो है सारे का सारा डेटा स्टोर करना पड़ा।
और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको एडमिन के पैनल में जाके और वहां से अपलोड किया, देन प्रोसेस किया। सिर्फ 2 स्टेप के अंदर काम खत्म किया। ठीक है। अब सिर्फ मैं जो है आपको क्या दिखाता हूँ, यूजर के पैनल में जाके दिखाता हूँ कि यूजर इसको देख पाता है, देख पाता हूँ, और कोई भी यूजर डालता हूँ जो इसके डेटाबेस के अंदर बना हुआ है। अब मुझे टेस्ट के अंदर जाना है, अभी तो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिन को इसे जो है देना होगा कुछ ना कुछ, एडमिन को। अभी एडमिन ने इसे ऐड नहीं किया है, तो फिर मुझे एडमिन में जाना होगा और एडमिन के पैनल में जाके मैं उसे ऐड कर, एडमिन के पैनल में जाके और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। मुझे न्यू ऐड करना है, मुझे न्यू, और ये लर्नर है, इसी को दे देते हैं जी। और ये एनएलपी है, और ये ग्रेड है, और ये सेव। ठीक है, कर दिया। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब नजर आएगा आपको वो, इसलिए एडमिन नहीं कर पाता ये सारा काम। लॉगिन, और इसके पासवर्ड, ये पासवर्ड है इसके, और एंटर किया। लॉगिन के पैनल में, यूजर के पैनल में आए। अब देखो टेस्ट एनएलपी नजर आ रहा है, और ये क्वेश्चंस, ये मैंने एंट्री नहीं किया है, ये मैंने फाइल के बेस पे जो है क्या किया है, काम किया। इस टाइप से विच आर द एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, अगर सारे क्वेश्चन देखोगे तो सारे क्वेश्चन अरेंजमेंट नजर आएंगे। चेक भी करेगा ये, डेफिनेटली चेक करेगा। कमांड पिप इंस्टॉल, अब मैंने 1-2 क्वेश्चन पे टिक किया है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट जाता हूँ और फाइनल सबमिट करता हूँ, मेरा स्कोर इतना आ गया। ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हुआ है एक फाइल के थ्रू। तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए या क्लाइंट की डिमांड के बेस पे अपडेट कर पाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।